आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बीए। बीए दैट जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। ओके, इस पे जाने से पहले हम लोग हमारी 10th के बाद से ही रिलेटेड मैं आपको चीजें बताऊंगी कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, क्या आर्ट्स स्ट्रीम सही है, क्या कॉमर्स स्ट्रीम सही है या साइंस स्ट्रीम सही है, कौन सी स्ट्रीम सही है, किस स्ट्रीम में हमें जाना चाहिए। कई बार क्या होता है हमारे डिसीजन सही होते हैं बट कोई क्या बोलता है, ओहो क्या ले लिया तूने आर्ट्स, इसमें तो कुछ भी नहीं है, जीरो है ये तो, इसमें कोई स्कोप नहीं है, कॉमर्स ले लेता, एटलीस्ट बैंकिंग में तो जा पाता तू, या फिर पीसीएम कर लेता, डॉक्टर बन जाता, डॉक्टर नहीं बनता तो एटलीस्ट एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके मेडिकल तो खोल लेता। क्या है जो वो सारे डाउट्स, क्या बीए इतना वेस्ट ऑफ टाइम है कि हमें नहीं करना चाहिए, क्यों लोग बीए को इतनी मतलब ऐसे बोलते क्राइटेरिया कि नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा है, क्यों है, ठीक है। आज वो सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग 10th के बाद में करते हैं, फर्स्टली 10th और के बाद में हमारे पास 11th और 12th होती है। ओके, तो 11th एंड 12th के लिए ना हम लोग डिसाइड करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स, और वही जो फर्स्ट स्टेप होता है ना हमारे करियर की तरफ आप बोल सको, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ना ऐसा होता है कि यार मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, मैं कौन सी चीज करूं जिसमें मैं ज्यादा अच्छे से अपने आप को ग्रोथ में ला सकता हूँ, बहुत चीजें अच्छे से मैं क्राइटेरिया में सॉल्व कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है, हर किसी की ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो वो उस टाइप से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी सोचता है या फिर बेस्ट भी सोचता है कि हाँ ठीक है मैं इस चीज को कर लूंगा तो बेटर है ना। तो उसके लिए जब मैंने मतलब 10th पास आउट की थी, तो मैंने मतलब अपने, अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं ना, तो 10th के बाद में मैंने आर्ट्स ली थी, है ना। तो मैंने आर्ट्स में भी कुछ सब्जेक्ट्स लिए थे जो मुझे मतलब पर्सनली बहुत पसंद थे, या फिर मुझे उसमें ही उस क्राइटेरिया में ही जाना था, तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए थे, ठीक है। तो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं तूने क्या ले लिया, तुझे ये सब कुछ नहीं लेना चाहिए था, तू एटलीस्ट इतनी अच्छी पढ़ती है तो एटलीस्ट तुझे कॉमर्स लेना चाहिए था, तुझे पीसीएम में चली जाती, ये क्या है ना। तो उन्होंने मुझे बहुत डिसगाइड किया कि नहीं आप ये मत ले, ये मत ले, ये मत ले, तू वही ले जो तू इंटरेस्टेड है ना। तो मैंने अपने माइंड में एक ही चीज सोची कि ना सबसे बेस्ट है आर्ट्स ले लूं। आर्ट्स को जितना हम लोग इजी समझते हैं ना, उतना इजी नहीं होता है आर्ट्स। जितना हम उसे इजी समझते हैं ना उतना इजी नहीं होता है, बट हाँ ये आप कह सकते हो कि आप उसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं बात करूँ आर्ट्स के सब्जेक्ट की, तो इसमें क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस होती है, ज्योग्राफी होती है, इसमें जियोलॉजी होती है अलग से, इसमें साइकोलॉजी होती है, इसमें इकोनॉमिक्स होती है, यहां तक कि आप मैथ्स भी इसमें पढ़ सकते हो। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास मैथ्स भी आती है, ड्राइंग भी आती है, जिसे आप बोल सकते हो फाइन आर्ट्स, ठीक है। देन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें होम साइंस भी आती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें आप बहुत सारे पढ़ सकते हो, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, या और भी बहुत कुछ, ठीक है। ये तो एक छोटा सा मैंने आपको क्राइटेरिया दिया है, या फिर आप ले सकते हो कंप्यूटर साइंस, अगर किसी को कंप्यूटर में जाना है तो वो ये चीज भी कर सकता है। ये तो मतलब मैंने जितने आपको एग्जैक्टली बताएं कि हाँ ये चीजें तो होती ही है आर्ट्स में। आप इनमें से कोई भी ऑप्शनल में आपको 3 लेने होते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तो होता है आपकी 10th के बाद का। जब आप यहाँ से यहाँ पर आते हो, जब 11th में आते हो, तो आपके पास में इतने सारे या इससे भी ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से आपको मेजरली करनी ही है। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश तो आपका क्या होता है, मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो आपके आते ही आते हैं। उसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये तो होता है अपने 10th की बात में कि आर्ट्स में आप लोग इस सारे सब्जेक्ट्स की अलग अलग तरीके से नॉलेज ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस सब्जेक्ट का पूरा एकदम डीपली आपको पढ़ाएंगे, नो। उसका क्राइटेरिया कि आप उसको क्यों पढ़ रहे हो, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, आपको उससे रिलेटेड सारी नॉलेजेस इसके अंदर मिल जाएगी, है ना। आपने देखो अब इतना सब कुछ पढ़ लिया, यहाँ तक कि जो मैथ्स का क्राइटेरिया या इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया जो आप कहाँ पर पढ़ेंगे, आपके कॉमर्स फील्ड में पढ़ेंगे, वो आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं ना।
तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो यहाँ से ना बहुत सारे स्कोप स्टार्ट हो जाते हैं जब आप अगर बीए में जा रहे हो तो, है ना। और अगर बीए में नहीं जा रहे हो, आपने अभी तक सोचा नहीं कि मुझे 10th के बाद में क्या लेना था, एंड दोस्तों के साथ में आपने कोई और सब्जेक्ट चूज कर लिया या फैमिली बैकग्राउंड के चक्कर में कर लिया कि नहीं मुझे तो ये करना था और मैंने ये सजेस्ट कर दिया, अभी कुछ नहीं हो सकता है, यही होगा जो होगा, नो। इसके बाद में अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स स्ट्रीम में तो इतनी सारी चीजें हैं कि आपको डाउट ही नहीं है कि आपको कोई और सब्जेक्ट में ऐसा है या वैसा है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें स्कोप भी बहुत सारा होता है। स्कोप मैं आगे बताऊंगी कि क्या क्या स्कोप है, अभी इतना है कि इसमें स्कोप भी होता है। ये तो आपका मैं आर्ट्स का जनरली बता रही हूँ, बिकॉज मैं बीए की बात कर रही हूँ, तो बीए में मैं आर्ट्स से रिलेटेड ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको। तो आर्ट्स का तो ये मेन क्राइटेरिया है। आर्ट्स में एक और सब्जेक्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हो, वो है इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इंग्लिश लिटरेचर का भी बहुत क्रेज है, तो इंग्लिश लिटरेचर भी एक मेन टॉपिक है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ये सारा तो आपका आर्ट्स फील्ड का हो गया। अगर मैं बात करूँ अब जब आपने 12th भी कर ली, ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ किसकी, बीए की, जिसको आप बोल सकते हो एक डिप्लोमा, है ना, जो कि आपका एक डिप्लोमा होता है। अब वो कितने इयर्स का होता है, फर्स्ट थिंग वो चीज क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे आगे। बीए जो होती है वो आपकी 3 इयर्स की होती है, ठीक है, 3 इयर्स की आपकी बीए होती है, ठीक है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी चेंजेस आए हैं जो कि 2022 में हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक चीज बदली है कि अब जितने भी कोर्सेज होंगे ना वो 3 to 4 इयर्स के होंगे, ठीक है। बट अभी तक फिलहाल हमारे जो बीए के हैं वो 3 इयर्स तो मेंटेनेंस है ही है कि आपको 3 साल का बीए आपको करना है, जो कि आपको 10+2 के बाद में ही करना है। और इसमें एडमिशन लेने का कोई वो नहीं है कि आपको कुछ और बहुत सारी चीजें करनी है, नो। जैसे आपने 10+2 मतलब 12th पास आउट की, उसके बाद में आप कहीं से भी कर सकते हो। बट हाँ ये है कि अगर आपने अच्छी परसेंटेज में किया है तो कट ऑफ निकलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप किसी भी कॉलेज से अच्छे में कर सकते हो इसको, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये क्लियर हो गई। सेकेंड थिंग, बीए जो है उसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। क्या बोला जाता है इसको, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की अगर मैं बात करूं बीए की, तो बीए को मतलब 2010 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर ना बीए के बारे में लोगों को ये ना मेंटालिटी अलग थी, ठीक है। लोग सोचते थे कि ना बीए करने वाला जीरो होता है, बीए मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक मतलब अपन नहीं बोल सकते हो कि उसका कोई करियर है ना। लोग इसको इसी तरीके से सेटिस्फाई करते थे और वैसे ही हमारे लोगों ने उसको अडेप्ट किया कि नहीं उसमें कुछ नहीं है, जो भी है हमारा 2 फील्ड है, जो कि हमारी कॉमर्स फील्ड है एंड नेक्स्ट है हमारी वो जो साइंस है, उसी फील्ड में सब कुछ हो सकता है। बट ऐसा नहीं है। उसके बाद में 2016 से 17 में 16 से 17 की अगर मैं बात करूं तो 2016-17 में लोगों ने वापस से बीए को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी। जब उन्होंने इंपॉर्टेंस देना शुरू करी तो वो एक क्राइटेरिया बदलता गया, उसकी मेंटालिटी चेंज होने लगी कि लोगों को पता चला कि जो बीए है उससे भी बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। देन उनकी मेंटालिटी चेंज हुई कि हाँ बीए एक ऐसा स्टेज है या प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, सब्जेक्ट की नॉलेज ले सकते हो, प्लस उस सब्जेक्ट से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इतनी बात तब समझ में आई। उसके बाद से बीए का क्रेज दोबारा से बढ़ने लगा एंड देन बढ़ते 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 अब तो वो अच्छा स्कोप पर है, ठीक है, एक पीक पॉइंट पर है जिसे आप कह सकते हो, है ना। इतनी बात क्लियर हुई। बीए के आगे का बताती हूँ मैं आपको। बीए का ये तो क्लियर हो गया इतना समझने के बाद में कि वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है, ये बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। क्यों नहीं है बीए, क्योंकि बीए में ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पढ़ना होता है ना। कॉलेजेस में भी यही होता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं आपको ऐड ऑन करने होते हैं। अगर मैं बोलूँ अब आप जब बीए ले रहे हैं तो इन सब्जेक्ट्स में एक और ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सोशियोलॉजी या फिर हिंदी लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट तो आप चूज कर सकते हो, ठीक है, इतना तो क्लियर है। देन आगे की बात अगर मैं क्लियरेंस दूं तो आपको मैं बता दूं कि जो बीए है उसमें क्या होता है कि जो बीए का अपना जो होता है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है जो आपको करना होता है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ जो हमारे कॉमर्स फील्ड के लोग हैं या फिर साइंस फील्ड के लोग हैं वो भी बीए करते हैं, ठीक है, वो भी 12 तक तो करते हैं यार, हो गया अंदर, उसके बाद वो भी क्या करते हैं। तो ये 2 वाले फील्ड भी अगर इसी में ही आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने चॉइस तो अच्छी की है
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, कि बीए, आप बीए को कर रहे हो ना, हालांकि बीए जो है आप पास होने के लिए बेटर ऑप्शन है कि आप पास आराम से हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बीए में एक हाई परसेंटेज बनाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसमें क्राइटेरिया ज्यादा होता है। और सेकंड थिंग, हम बीए में ना अगर ज्यादा टाइम नहीं भी दे रहे हो ना तो भी आप पास तो हो जाओगे, इट्स गारंटेड कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। उसके अलावा बीए करने वाला की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अगर मैं बोलूं पर्सनली कि बीए जो कर रहा है वो अगर बीए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और उसको जाना है यूपीएससी फील्ड में, आईएएस में, आईपीएस में, या फिर उसको कोई और गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, और अगर गर्ल्स की मैं बात करूं तो यूनिवर्सली उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन दिया जाता है कि टीचर ऑप्शन सही है कि वो सुबह जाएगी शाम को वापस घर आ जाएगी, तो वो टीचर ऑप्शन उनके लिए सही होता है। तो यूनिवर्सली अगर मैं बात करूं तो ये सबके लिए बेटर है, हर फील्ड के लिए बेटर है, चाहे आप बैंक में जाना चाहो, चाहे आप ये यूपीएससी करो या एलएलबी भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, एमए कर सकते हो, पर्सनल आप एक्स्ट्रा डिग्रीज ले सकते हो, कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम सिर्फ बीए की स्टडीज में ही लगाना है ना, तो कंटिन्यू रख करके बाकी सारी चीजें कर सकते हो। लाइक कंप्यूटर कोर्स आपको करना है या फिर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको जॉब भी करनी है, तो आप वो सब कुछ कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूँ कॉमर्स फील्ड से या फिर फिजिक्स फील्ड से या फिर साइंस वाला जो फील्ड आता है उससे अगर मैं बात करूँ तो आपको कॉलेजेस तो जाना ही पड़ेगा। एंड देन सेकंड थिंग, आप अगर वहाँ जा रहे हो तो वो ओनली आपको इतना सारा वर्कलोड दे देते हैं कि आप उसके साथ साथ दूसरी चीज नहीं कर सकते हो। आपको घर आके प्रैक्टिकल रेडी करनी है, प्रैक्टिकल रिलेटेड वाइवास भी रेडी करने हैं, वो जो आपको क्लास में दिया है उसको रिवाइज भी करना है, तो यू डोंट हैव अ सफिशिएंट टाइम टू डिस्कवर एनी और अदर थिंग, ठीक है। आप उसके अलावा कोई और दूसरी थिंग डिस्कवर ही नहीं कर सकते हो, पढ़ ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपने बीए को चूज किया है तो आप बीए के साथ साथ जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाए ना तब से ही गवर्नमेंट की तैयारी करना शुरू कर दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपने बीए को चूज किया, बिकॉज ऑफ बीए में आपको, अगर मैं जॉब रिलेटेड बात करूं ना तो बैंक रिलेटेड आप कर सकते हो, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हो। आप कहोगे यूपीएससी की कैसे, यूपीएससी में आप चाहे जितना पढ़ लो, जितनी नॉलेज ले लो उतनी कम है। अगर मैं यूपीएससी की बात कर रही हूं तो उतना ही कम है। अगर मैं बात करूं इसके सब्जेक्ट्स तो इसमें वही सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहे हैं जो कि बीए में है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर रीडिंग इन बीए, ऑल ऑफ देम इज इन दैट यूपीएससी में वो सब कुछ आपके काम आएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये, अगर आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई रेलवे की तैयारी आप कर रहे हो, कोई आप कर रहे हो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी, है ना, इंडियन एयरफोर्स की आप तैयारी कर रहे हो, नेवी की आप तैयारी कर रहे हो, इन सब में ना सब्जेक्ट्स अपने यही आने वाले। अगर मैं इंडिया में बात करूँ ना, आधे से ज्यादा लोग अगर आईपीएस या आईएएस है या फिर यूपीएससी है तो उन्होंने पहले सिर्फ और सिर्फ बीए ही किया है, बीए के बाद ही उन्होंने स्टार्टअप किया है, वो भी बीए वाले ही है जो वहां पर है। तो बीए इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग टू डू, ओके। ये है तो हार्ड, ये है बहुत अच्छा, क्योंकि आप इसको कंटिन्यू रख करके अपनी बाकी चीज़ों को टाइम दे सकते हो, अपना स्टडी पॉइंट बेटर कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की तो आप आराम से इसे क्रैक कर सकते हो, बिकॉज आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसे देंगे और इनफ टाइम उसे देंगे, क्योंकि इसको रोज़ पढ़ने की नीड नहीं है। आप एग्जाम के 2-4 दिन पहले भी इसे पढ़ के दे सकते हो, बट आपके इन चीज़ों की तैयारी आराम से हो जाएगी। सेकेंड थिंग, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो वो ये तो नहीं कर सकता है ना, अब फैमिली को सपोर्ट करना एक हो ही जाता है कि उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर घर का कोई भी बड़ा बच्चा है तो उसको वो चीज़ करनी होगी, है ना। तो वो बीए के साथ में आराम से अपनी जॉब को संभाल सकता है, वो आराम से कुछ भी करके अपनी जॉब को हैंडल कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पास होना है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ बीए की डिग्री चाहिए, तो वो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सोशियोलॉजी की, वो लेके कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर उनका संस्कृत में इंटरेस्ट है तो वो संस्कृत से कर सकते हैं, हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी से कर सकते हैं, इंग्लिश से इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। और अगर उनको चाहिए कि नहीं यार एक और ईजी सब्जेक्ट हो, मुझे सिर्फ करने से मतलब है, तो वो होम साइंस भी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो बॉय है तो होम साइंस उसके लिए कोई साइंस का नहीं है या फिर कोई साइंसलेस है, तो ऐसा नहीं है। होम साइंस कोई भी
लो, वो इंपॉर्टेंस तो आपको बताएगा। हर एक सब्जेक्ट आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज का इंपॉर्टेंस देगा, तो आप इन चीजों का क्राइटेरिया वहां पर ले सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको समझ में आया कि इन सब का कितना सारा स्कोप है। अगर मैं बात करूं पर्सनल चीज की, तो वो है हमारा LLB। आप अगर आर्ट्स के बाद में LLB करना चाहो, लॉ की तैयारी करना चाहो, तो आप आराम से कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप LLB करो तो आप लॉ की तैयारी कर सकते हो, आप BA के बाद में डिजाइनिंग की तैयारी कर सकते हो, जर्नलिज्म की तैयारी आप कर सकते हो, जर्नलिस्ट की तैयारी आप कर सकते हो। आपको जिस फील्ड में आपको जाना है ना, आप वहां जा सकते हो। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे इंग्लिश ट्यूटर्स है ना, इंग्लिश टीचर्स है जिन्हें आप जा रहे हो, तो वो क्या है, वो लैंग्वेज टीचर है। तो वो लैंग्वेज टीचर भी कहाँ से आए भाई, वो यहीं से तो आए भी। तो आप आराम से अपना एक लैंग्वेज स्कोप भी ग्रो कर सकते हो, उसमें भी आपका एक करियर बना सकते हो। कहीं भी किसी भी फील्ड में आप करियर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने BA ले लिया तो अब आपका कोई करियर नहीं है या फिर कुछ नहीं है। आप इससे भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत स्कोप है। प्लस आप बहुत सारा आराम से इसको करके सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर सकते हो खुद के लिए। ठीक है, हो सकता है ना बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, तो आप उन चीज़ों को भी कर सकते हो। और अगर बहुत सारी गर्ल्स है जिन्हें फैमिली अलाउ नहीं करती है कि आप बाहर जाओ एंड आप कुछ और करो, उनके लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है कि दैट यू हैव टू डू टीचर्स जॉब, दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू, है ना, ये बोला जाता है घर वालों से। तो इट्स वेरी इजी कि आप टीचर जॉब कर सकते हो। आपको BA करके नॉर्मल यूनिवर्सली आपको कोई भी स्कूल में टीचिंग की पोस्ट आपको मिल जाएगी। बट अगर आपको इसी में ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप उसमें भी कर सकते हो। अगर MA आप कर रहे हो तो आप छोटे रीट का तो दे ही सकते हो। उसके अलावा अगर आपको करना है TGT, तो TGT के लिए आपको B.Ed करनी होगी। B.Ed के बाद में आप इंक्लूड कर सकते हो। और अगर मैं बोलूँ B.Ed अगर आप कर रहे हो ना, तो B.Ed से पहले हम लोग CTET देते हैं। तो CTET का जो पार्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो सिमिलर टू B.Ed होते हैं। अगर आप B.Ed कर रहे हो तो CTET आराम से क्लियर हो सकती है। और अगर मैं बात करूं इन सब की, तो इन सब का आपको मिक्सचर इसमें मिलेगा, दैट इज BA बाबा। BA बाबा में आपको हर एक चीज मिलेगी जो आपको चाहिए, जो आपको नॉलेज चाहिए, वो सारी की सारी नॉलेज यहाँ पर आपको मिलेगी। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो साइकोलॉजी भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ किसी सब्जेक्ट से आपके पास स्कोप है या फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो एज अ टीचर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टीचर्स। अगर टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी या फिर किसी भी सब्जेक्ट का लिटरेचर लाइक संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इनसे भी अगर आप करने की कोशिश करोगे तो 109% इनकी सीट्स खाली जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका नंबर गवर्नमेंट सर्विस में आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप आराम से कर सकते हो बिना किसी झिझक के। आपके आराम से इन सब में क्राइटेरियाज फील्ड हो जाएंगे। मैं एयरफोर्स की बात करूं तो एयरफोर्स में भी आप एपकेट के थ्रू, ग्राउंड ड्यूरिंग नॉन स्टाफ के थ्रू भी इसकी तैयारी कर सकते हो। और बाकी प्रोफेशनल आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हो, MA, PhD वगैरह, PGDC है, आप ये सारे क्लियर कर सकते हो। आप और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आराम से कर सकते हो बिकॉज, और ये मिथ है कि BA लेने वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ पास होने के लिए BA ले रहा है, उसका आगे कोई करियर नहीं है, ऐसा थिंकिंग मत रखो। एंड सेकेंड थिंग, कोई आपको नहीं बताएगा, कोई आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वो उस चीज़ को समझ पाता है। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने जब सोचा था ना कि एटलीस्ट मुझे सब्जेक्ट के नॉलेज नहीं है, क्यों किसी भी स्टूडेंट को नहीं होती, जब वो फर्स्ट टाइम है ना 10th के बाद में आता है तो उसको नॉलेज नहीं होती है कि मुझे क्या करना है। और लोग ना आपको बताने से ज्यादा ना भटकाते हैं, एंड इट इज रियल, ये डैम श्योर हूं मैं कि आपको लोग ना बताएंगे कम, भटकाएंगे ज्यादा। लोग कहेंगे ये कर वो कर वो कर, जो आपके क्राइटेरिया से बिलोंग करता होगा ना उससे तो कभी आपको मिलाएंगे ही नहीं। दे ऑलवेज स्प्रेड यू, अब वो आपको हमेशा स्प्रेड करेंगे, नहीं यार ये क्या कर रहा है तू, ये कर। नो, आपको नहीं जाना है, आपका माइंड यूज करो, अपने बारे में सोचो कि ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों का साइंस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता है, कॉमर्स फील्ड में नहीं होता है, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। क्योंकि बीटेक करने वाला बंदा जिसने 4 साल अपने गंवाए हैं या फिर कमाए हैं, वो बंदा भी अगर BA में या फिर गवर्नमेंट सर्विस में आ रहा है तो वो सोचो, वो 4 साल वाले से तो हम बेटर है ना जिन्होंने 3 साल में BA कर ली,
या आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएड कर ली, या फिर 3 साल हमने वेस्ट नहीं किए, 3 साल हमने गवर्नमेंट की तैयारी करी, तो क्या हुआ, वो एक बेटर ऑप्शन ही है ना। जहाँ पर जैसे अभी कॉमर्स वाले लोग हैं या फिर फिजिक्स वो जो साइंस के फील्ड है, तो वो वाले बच्चे भी तो बीए में आ रहे हैं, बीए कर रहे हैं ना, क्यों, टीचिंग फील्ड में भी तो लोग आ रहे हैं। अगर अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप उस चीज़ में इंक्लूड कर सकते हो अपने आप को, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप यहाँ ग्रो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग अलग क्राइटेरिया आपका होगा, ठीक है। अभी एक और चीज मैं आपके क्लियर कर देती हूँ, दैट इज बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम। लोग बोलते हैं बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम एक अलग अलग चीज होती है, इवन थॉ इन दोनों में चीजों का डिफरेंस भी होता है। प्लस अगर मैं बात करूं बीए की, तो बीए जो है उसको ऑनर्स और प्रोग्राम में भी डिवाइड किया जाता है। तो बीए ऑनर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो पर्सनली उसमें क्या होता है, आपको एक ही सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा पढ़ना होता है, जैसे पेपर 1 पेपर 2 और उसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं। तो पेपर 1 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो पर्सनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप चूज करते हो अपने लिए। और जैसे अगर मैंने चूज किया इंग्लिश लिटरेचर, तो अभी 3 साल मुझे क्या करना है, बीए ऑनर्स में 3 साल में सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगी, उस मेन सब्जेक्ट के बारे में अंदर जितना हो सकता है उतना डीपली जाना होता है, ठीक है। ये तो बीए ऑनर्स का होता है, वही 3 साल का कोर्स होता है। आपको बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज कम मिलेगी, एक सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी, जिसे आप कह सकते हो विद्वान है ना, जिसको उस चीज की पूरी 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 नॉलेज होगी, क्योंकि वो डेप्थ तक जाएगा उस 3 साल में, है ना। तो कहीं ना कहीं बीए में ये होता है कि आप ना एक ही सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ कर बोर हो जाते हो, है ना। और अगर मैं बीए प्रोग्राम की बात करूँ, तो बीए प्रोग्राम में क्या होता है ना कि आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसका क्राइटेरिया अलग हो जाता है पेपर 1 पेपर 2, या फिर आप बोल सकते हो MIL वगैरह में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि उसमें आपको सब्जेक्ट ज्यादा मिल जाते हैं, तो आप ज्यादा उसको स्टडी कर पाते हो, तो आप ज्यादा बोर नहीं हो पाते हो, प्लस आपको नॉलेज ज्यादा मिलती है बीए और बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो। उनमें दोनों में इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। अगर किसी को ओनली सब्जेक्ट की नॉलेज ज्यादा चाहिए, तो वो बीए ऑनर्स भी कर सकता है, और जिसको सारे क्राइटेरिया में चाहिए, तो वो बीए प्रोग्राम भी कर सकता है। ये एज यूजुअल मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया है आपको बीए ऑनर और बीए प्रोग्राम का। तो बीए से रिलेटेड मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए, ठीक है। इसका एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 10+2 12 के बाद में इसको कर सकते हैं, और इसको करने में आपके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें ह्यूमैनिटी, मेंटालिटी, एवरीथिंग, आर्ट स्ट्रीम सब एकदम इतने अच्छे से आता है ना कि आप अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। और अपने माइंड में ये मिथ मत रखना कि मुझे बीए लेने के बाद में सब ये बोलेंगे या वो बोलेंगे। लोगों का काम है बोलना, आपको नहीं सुनना है। इट्स ऑल अबाउट यू। आपको अपना करियर बनाना है, सिर्फ आप अपने करियर पे फोकस करें, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, और जो आपको लगे कि हाँ ये चीज सही है, तो आप वो करिए, ठीक है। अपने मन की सुनिए, ठीक है। ये तो हो गया अपना क्लास की बात। सेकंड थिंग, अब हम लोग हमारी सीरीज लाएंगे, वो है हमारे कॉलेज की सीरीज। तो फटाफट अब जो वीडियो आएगा उसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, तो आप मेरे लिए इस वीडियो से कंटिन्यू बने रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपके कोई भी डाउट्स हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, ताकि आपके डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच। स्टे सून, स्टे हैप्पी।